ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 20 श्लोक संख्या 20। येवं यतन्तं विजने एवं यतन्तं विजने ममाहागोचरो गिराम् मामाहागोचरो गिराम् गोचरवीराम् धीरश्लक्षणा वाचा गम्भीरश्लक्षया लक्षण्या वाचा वाचा शुच प्रशमयन्निव शुचा प्रश्मयन्निव। एवं जातन्तं बीजने एवं यतन्तं विजने माम आह अगोचर वीरम् आहो मामाहागोचरो गिराम् गंभीर श्लोकया वाचा गम्भीरलक्षण्या वाचा गंभीर लक्षण वाचा शुच गम्भीर प्रसमयम् इव। शुचा प्रश्मयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं यतन्तं विजने एवं जतन्तं बीजने मामाहागोचरो गिराम् मामाहागोचरो गिराम् गोचरवीराम् गम्भीरलक्षण्या वाचा गम्भीरलक्षणया वाचा शुचा प्रश्मयानिव। शुच प्रशमयन्निव। हरे कृष्ण। एवं यतन्तं बीजने एवं अतन्तं बीजने मामाहागोचरो गिराम् मामाहागोचरो गिराम् गोचरो गिराम् गंभीर सुरक्षण्या वाचा गंभीरसलक्ष्यान वाचा च प्रशमयन्निव। शुच प्रशमयन्निव। हरे कृष्ण। एवं यतनं बीजेन एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम् मामाहागोचरो गिराम् गंभीरलक्ष्या वाचा गम्भीरलक्ष्या वाचा शुच प्रशमयन्निव। शुचा प्रश्मयन्निव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे श्री भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। हरे कृष्ण। तात्पर्य। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे है।
तो भी उनकी अहेतु की कृपा द्वारा मनुष्य को उन्हें सुनने तथा उनसे बात करने हेतु उपयुक्त इंद्रिया प्राप्त होती है। यही श्री भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। श्री नारद मुनि से श्री भगवान अति प्रसन्न थे, अतः उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे श्री भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन परिवीक्षाधीन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में श्री भगवान के स्पर्श की साक्षात अनुभूति कर पाना अन्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। यह तो श्री नारद मुनि के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने श्री भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ मात्रा में दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन से कि व्यासदेव उत्सुकता पूर्वक अपने गुरु महाराज श्री नारद मुनि से अपने बीते हुए जीवन, पूर्व जीवन की कथा को श्रवण कर रहे हैं। क्यों श्रवण कर रहे? श्रवण इसलिए कर रहे ताकि कैसे, किस परिस्थिति में आपने भक्ति में सिद्धि प्राप्त की। तो कल के श्लोक में हम लोग जो डिस्कस किए थे, कल हम लोग वर्णन किए थे कि नारद मुनि व्यासदेव को बताया था कि मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से नहीं देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हुआ। तो कल के श्लोक में नारद मुनि व्यासदेव को बताया था कि मैंने अपने कितना प्रयास किया भगवान को देखने का, लेकिन फिर भी संभव नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या किया भगवान ने, है ना? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ प्रयास करता है, हाँ, किसी राष्ट्रपति के भवन में जाके एक लेटर लिखते कि मुझे वृद्ध पेंशन दे दो बाबा, लेकिन राष्ट्रपति उनसे भेंट ही नहीं किया, तो अभी उस स्थिति में वो क्या करे? एक तो घर में चावल दाल कुछ नहीं है खाने का, वृद्ध पेंशन अगर थोड़ा सा मंथली 1000 रुपया भी अगर मिले तो थोड़ा सा कुछ एक सांत्वना, लेकिन वो भेंट ही नहीं किए। जो वृद्ध पेंशन बनाने वाले ऑफिसर है वो उनसे भेंट ही नहीं की, तो किस तरह वो दुखी होगा। तो उसी प्रकार नारद मुनि इतना दुखी है कि भगवान को पुनः पुनः देखना चाह, लेकिन फिर भी भगवान को देख नहीं पाया। तो उसके बाद क्या घटना घटा, तो वो श्लोक है आज का। वो श्लोक आज का है, क्या बता रहे कि वो एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर मतलब मैं बार बार ट्राइंग कर रहा था भगवान को देखने का। तो भगवान जो समस्त लौकिक वर्णन से परे है, उन्होंने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो अभी नारद मुनि क्या कहेंगे व्यासदेव को, और नारद मुनि ये भी बताएंगे कि कृष्ण मुझे क्या कहा था उस समय। तो ये टॉपिक में आने से पहले थोड़ा बीते हुए कल की दिशा में हम लोग जाते हैं। कल हम देखे हमारे गीता माता जी पूरे क्लास में हरि नाम जपे थे। तो मैं ये चीज थोड़ा सा जानकारी लेना चाहता हूँ कि माता जी हरि नाम किए थे या भागवत सुने थे। तो थोड़ा सा पूरे क्लास का ओवरव्यू में चाहता हूँ 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट, बिना देख के। हरे कृष्ण। हरि नाम तो जप रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा भगवान का जो नाता है, भगवान जो है, हम लोग भगवान के लिए जो भी करते हैं वो तो अपने आप अपने अंदर अहेतु की कृपा से होती है। और कल जो आप पढ़ा रहे थे, बिल्कुल मेरा श्रद्धा उसी में ही था, भले जाप चल रहा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुझे ये नहीं हुआ। मैं बिल्कुल अच्छे से देख रही थी, अच्छे से सुन रही थी आपका हर एक चीज, हर एक शब्द। तो उसमें यही है कि अहेतु की कृपा रहने से ही भगवान हमारे समक्ष प्रकट होंगे। हम कितना भी चाहेंगे हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि वो जैसे सूर्य को हम लोग जैसे बोलेंगे कि अभी प्रकट हो जाओ क्योंकि हमको यहाँ जाना है वहां जाना है, लेकिन नहीं, सूर्य का अपना समय है, समय निर्धारित है। तो हम मतलब सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, हमारे इच्छा से नहीं होता है, भगवान की इच्छा से होता है। हम जैसे बोलते हैं कि भगवान के हम अंश है ना, अंश है, लेकिन शक्ति जो है भगवान से हमसे परे है। तो वही आपका जो क्या बोलते हैं,
आप एक वो बताते हैं ना, फिलोसफी जो बता, हाँ सॉरी, फिलोसफी जो बोलते, फिलोसफी यही है कि भगवान के हम अंश हैं, लेकिन भगवान के समान नहीं है। वही हम दोनों का, भगवान और इंसान का जो डिफरेंस है। तो प्रेम है हमारे कृष्ण, वो जब भी चाहेंगे तभी हम उनकी अहेतु की कृपा होगी, तभी हम अपने ये करते। हम उपयुक्त अवसर आए उसकी प्रतीक्षा करना पड़ेगा हमको, जैसे जाप करो या आप चौमासा करो या जो भी है, अपने अपने श्रद्धा भक्ति से जितना कुछ कर सकते करो, लेकिन अनटिल अनलेस उनकी कृपा नहीं होगी भगवान कृष्ण की, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम प्रयास कर सकते उपयुक्त समय आने तक का। यही कल का था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इसीलिए पूछा था कि क्योंकि आपके जप इतना सुंदर जप है जिसके प्रभाव से केरल का पानी रुक गया, तो अगर वैसा ही अगर जप यहाँ भी चल रहा तब तो भागवतम में माइनस हो रहा है ना, भागवतम नहीं सुन रहे, लेकिन अभी देखा कि दोनों में परफेक्ट है। अच्छा है, भगवान की हेतु की कृपा है आपके प्रति। तो जो भी है, हम लोग जो श्रवण कर रहे थे, आज का जो हमारा जो श्लोक है, अल्टीमेटली समझ गए कि कल नारद मुनि बताए थे, मैंने इतना प्रयास किया फिर भी मैं भगवान को देख नहीं पाया। तो जब मैं बहुत निराशा हो गया, मेरे शोक को दूर करने के लिए भगवान एक सुखद और गंभीर वाणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुखद और गंभीर वाणी मतलब, गंभीर मतलब सीरियसली। जैसे कुछ देर पहले हम प्राण मोहन प्रभु जी को कुछ बोले, वो गंभीर वाणी था लेकिन सुखद नहीं था। गंभीर वाणी और सुखद दोनों एक चीज एक साथ होना चाहिए। गंभीर मतलब प्रभु जी आप ऐसा क्यों किए, इतना सुंदर सीरियस मैटर चल रहा है और आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब मैं गंभीर बोला, सीरियस मैटर के बात किया, लेकिन उनके लिए सुखद नहीं हुआ। सुखद मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल, कोई बच्चा मैट्रिक परीक्षा देने के लिए गए थे लेकिन वो फेल किया, तो भी सारे लोग बोले क्या तुम तो पढ़ाई ही नहीं किए थे जिसके कारण आप फेल हुए। लेकिन उनकी माता पिता अगर उनको बोले कि तुम मेरे कुलांगार हो, तो बेचारा आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो अगर उनका पिता बोला अरे बेटा क्यों चिंता कर रहे हो, अरे और है ना अगले साल देंगे, चिंता क्यों, और ट्यूशन पढ़ाएंगे, अरे मैं हूं ना, मेरे पास पैसा है, डोंट वरी, तो इसे कहा जाता सुखद वाणी। इसे कहा जाता सुखद वाणी, मतलब वो सारे संसार के लोग उसको मतलब डुबा रहे हैं पानी में, इस साला फेल किया, कुछ पढ़ाई लिखाई की ही नहीं, सिर्फ टाइम पास किया, तो हर कोई उसको ताना मार रहे हैं। लेकिन उनका पिताजी बोल रहे कि चिंता नहीं, आप 3 ट्यूशन करते थे ना, इस बार 5 ट्यूशन करेंगे, फिर भी आपको माध्यमिक परीक्षा में पास होना है, डोंट वरी, मैं हूं ना। 2010 में नहीं होता क्या 2011 में करेंगे, 2020 में नहीं होता 2021 में करेंगे, डोंट वरी, एकदम चिंता नहीं। तो ऐसे वाणी को कहा जाता सुखद वाणी। तो नारद मुनि जैसे निराशा हो चुका था, तो भगवान ने गंभीर एवं सुखद वाणी से बोले। तो गंभीर एवं सुखद वाणी से क्या बोले वो हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। तो उससे पहले इस श्लोक के ऊपर श्रील प्रभुपाद ने क्या क्या उसको थोड़ा समझ जाते हैं कि वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे है, तो भी उनकी हेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि ये जो भगवान है, ये जो कृष्ण है, इनको डायरेक्ट सुन पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन फिर भी उनकी हेतु की कृपा से हम लोग को उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त है। जरा सोचिए, ये जो भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं, अगर हमारे पास कान न होता तो, चलिए कुत्ता का कान है लेकिन वो थोड़ी समझ पाएगा, लेकिन क्योंकि उनके पास वो इंद्रियां नहीं है, सर्वेंद्रियां है ना, चलिए कुत्ता भी सुनता है, बिल्ली भी सुनते हैं, मछली भी सुनते हैं, मनुष्य भी सुनता है, भूत भी सुनते हैं, हर कोई सुनता है, लेकिन एकमात्र मनुष्य समझ सकता, क्यों, क्योंकि मनुष्य को वो श्रवण इंद्रिय, वो शक्ति प्रदान की गई है भगवत तत्व को समझने के। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो पहला पैराग्राफ में जो लिख रहे हैं चीज कि वेदों में कहा गया कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे है, मतलब हमारी जो बुद्धि है हमारी बुद्धि से परे है। अरे भगवान सच में होते हैं, अगर भगवान होता तो बांग्लादेश के भक्तों को मारा क्यों, मुसलमान लोग, भगवान आके रुका क्यों नहीं,
खंबे से प्रकट होके बांग्लादेश में की जलाशय में प्रकट होके उनको रोका क्यों नहीं? इसका मतलब भगवान नहीं है। ये हमारी लौकिक बुद्धि है। भगवान का हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ मास्टर प्लान होता है ना। डार्क साइड एंड ब्राइट साइड। डार्क साइड मतलब अंधेरा और ब्राइट साइड मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताए, जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश के भक्तगण, बांग्लादेश के व्यक्तिगण, वो आक्रोश के कारण सब समय डरे हुए रहते थे, लेकिन अभी इस घटना के माध्यम से सारे विश्व के लोगों को पता चल गया, और सारे विश्व के लोगों का एक ही नारा है क्या, इसके बाद अगर वहां पे एक भी हिंदू मरा तो सारे विश्व के लोग बांग्लादेश को क्रॉस करेंगे। तो जरा सोचिए, 3 व्यक्ति मरा, हम मानते हैं, उसे कहा जाता है डार्क साइड। लेकिन ब्राइट साइड क्या हुआ कि पूरा बांग्लादेश अभी सेफ हो गया। कहीं पर कुछ होगा ना तो बांग्लादेश के लोगों को पकड़ेंगे सारे विश्व के लोग, है ना। तो इसे ये भगवान का मास्टर प्लान है। हम लोग हमारी लौकिक सोच से कुछ सोच सकते हैं, अरे भगवान का भक्त को, अगर भगवान का भक्त तो उनको बचाया क्यों नहीं, हम लोग विभिन्न चीज सोच सकते हैं। अगर द्रौपदी का सच में कृष्ण का भक्त होता तो उनको क्यों इस तरह भरी महफिल में वही इज्जत को लुटाया, मतलब साड़ी को खुलना लाइक दैट। अगर सच में कृष्णा प्रहलाद महाराज अगर इतने सुंदर भक्त होते तो उनको क्यों इतना कष्ट दिया, है ना। ध्रुव महाराज अगर सच में उतना, भगवान अगर उतना कृपालु होते तो ध्रुव महाराज को इतना कष्ट क्यों दिया, उतना कष्ट क्यों दे के भगवान अंत में आए। जो हम लोग उस घटना में देखे हैं, जिस समय ध्रुव महाराज भगवान कृष्ण से मिले तो लक्ष्मी देवी जब आई तो ध्रुव महाराज ने क्या बोला विश्वनाथ प्रभु विष्णु को, मैं मां से नहीं मिलूंगी। बोले कि क्यों? बोले कि इसीलिए नहीं मिलूं क्योंकि जब मैं पिता माता को छोड़कर भगवान विष्णु के पास ढूंढने के लिए वन में आया था तो उस समय ये लक्ष्मी, यही माता, वो आके बोले मुझे फल दिया, अपेल, अंगूर, लेकिन ये नहीं बताया कि आपका विष्णु के पास मैं आपको ले जाऊंगा। मैं अपने भरोसे से, मैं अपने साधना के फलस्वरूप भगवान को प्राप्त किया, ये मुझे कुछ हेल्प नहीं किया, इसको मैं क्यों मां मानूं। उसके बाद नारद मुनि आके क्या बताया, नारद मुनि आके बताया कि हेरे ध्रुव, अगर जिस समय तुम भगवान की खोज के लिए वन में आए थे उस समय अगर लक्ष्मी माता तुम्हें भगवत धाम वैकुंठ पहुंचा देते विष्णु के पास तो दुनिया के कोई भी लोग तुम्हें जान नहीं सकता, कोई भी तुम्हें रिकॉग्नाइज, जब विश्व के महान भक्त के रूप में कोई आपको आदर सम्मान नहीं देते। लेकिन अब पूरे विश्व के लोग, स्वर्ग, मर्त, पाताल, त्रिकाल, पूरा 14 भुवन के लोग तुम्हारे नाम को गूंज रहे हैं। तो इसे कहा जाता ब्राइट साइड। डार्क साइड क्या था कि ध्रुव महाराज उतना कष्ट किया, 5 साल का बालक, कितना तड़पाया उनका माता ने, सुरुचि ने, और लक्ष्मी ने भी उनको भगवान से नहीं मिला है। दैट इज कॉल्ड डार्क साइड, अंधेरा। और ब्राइट साइड, चमकीला साइड क्या है कि अब ध्रुव महाराज को सारे विश्व के लोग जानते हैं अपने तपस्या के बल पर। तो उसी प्रकार ये जो बांग्लादेश का घटना घट चुका है, इसमें एक डार्क साइड हुआ है, लेकिन इसका ब्राइट साइड भी आएगा जो हमारी चिंतन से परे है। वो भगवान का मास्टर प्लान, कृष्ण का मास्टर प्लान है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है, जो हमारे पास नहीं है वो कृष्ण के पास है। जिस पर ये कृपा प्रदान की जाती है वो उनको सुन सकता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जिस पर भगवान कृष्ण कृपा करते हैं ना, वही व्यक्ति भगवान को सुन सकता है। अभी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी वो जो प्रीति माता जी है ना भिलाई की, मैं उनको तो ज्वाइन की थी लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, क्या करूं। तो वो यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया, नॉट ओनली प्रीति माता जी, नॉट ओनली किसी का भी, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस पर भगवान की कृपा प्रदान की जाती है वही भागवतम क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं, वही भागवत कथा को सुन सकता है। तो हम सब जो 4 जन हो, 5 जन हो, या यूट्यूब के माध्यम से बाकी लोग जो अभी समय के प्रभाव से, मान लीजिए कोई ऑफिस में व्यस्त है तो हो सकता है रात में वो लोग देखते हैं। तो जो भी व्यक्ति भागवत कथा में जुड़ते हैं, भागवतम का आस्वादन करते हैं, उस पर भगवान की कृपा है जिसके कारण वे सुन पाते हैं। अन्यथा दुनिया में कितने सारे लोग हैं, करोड़ों 750 850 करोड़ जनसंख्या है दुनिया में। 850 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हर कोई थोड़ी भागवत कथा सुनता है, नहीं सुनता। क्यों?
क्योंकि सब पर भगवान की कृपा नहीं होता, बल्कि जिस पर ये कृपा प्रदान की जाती है वही भगवान को सुन सकता है। भगवान को सुन सकता मतलब भागवतम को सुन सकता है। तो नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे, अतः उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। तो देखिए हम लोग रोज भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं जूम के माध्यम से ऑनलाइन, तो हम लोग जो सुन रहे हैं हम लोग समझ भी पा रहे। ऐसा कोई है क्या कि हम लोग सुन रहे समझ में नहीं पा रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है? मैं तो बारंबार रिपीट करता हूं कि अगर किसी भक्त का कुछ कमेंट हो, फीडबैक हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो सब कुछ का प्रश्न करें। क्यों? ताकि हम लोग भागवत सिर्फ ऑफिशियली सुन नहीं रहे बल्कि उसको समझना है उनका उद्देश्य, जो हम लोग समझ पा रहे। तो इसका मतलब हम लोग भागवतम को समझ पा रहे, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है क्योंकि भगवान हम पर कृपा की। ये श्रील प्रभुपाद का कलम है, मेरा नहीं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि अगर कोई भागवतम समझ रहे इसका मतलब कि भगवान श्री कृष्ण उनके प्रति अति प्रसन्न है, अतः उन्हें वो शक्ति प्राप्त हो सकते हैं कि भगवान की वाणी को वो सुन सके। तो लेकिन वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। ये इस लाइन में श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है 1 क्लास में, केजी हो, 2 केजी हो, 3 किलोमीटर जो भी है, वो एडमिशन लेके ही तुरंत वो पीएचडी पूरा यूनिवर्सिटी का नॉलेज हासिल नहीं कर सकता है ना। वो तुरंत एडमिशन लेके पूरा यूनिवर्सिटी का नॉलेज, पूरे विश्व का नॉलेज हासिल नहीं कर सकता, उसको वाक ऑफ से शुरू करना पड़ता है। लेकिन नारद मुनि का बात यहाँ पे डिफरेंट है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भक्ति की प्रारंभिक विधि दीक्षा विधि का मतलब होता है स्कूल में एडमिशन लेना। वैधि व्यक्ति का अर्थ वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था मतलब 1 क्लास, 1 केजी। ये प्रारंभिक जो बोलते हैं ना, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर विद्यालय, उसके बाद हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था मतलब प्राथमिक विद्यालय। तो कोई भी उनका स्पर्श पाकर अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। हाँ, जैसे कोई होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल तो दूसरे का नहीं दिया जा सकता, एकमात्र भगवान कृष्ण का। कृष्ण कितना बड़ा बालक था, 3 साल 3 दिन का था, और पुतना को मारे ना। क्या हम लोग 5 साल का होने भी किसी को क्या मार सकते हैं? नहीं। कोई भी असुर आए उसको क्या हम लोग टच करके उसको गिरा सकते? नहीं। लेकिन भगवान 3 दिन में किया। क्यों? कि भगवान है। तो उसी प्रकार नारद जो है ना, भगवान का विशेष कृपा पात्र है, जिसके कारण भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ही उनको भगवत संबंधित ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। इसका और एग्जाम्पल मटेरियल कुछ दिया जा सकता है। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसा होता है कि 2-3 दिन हारमोनियम बजाया और इतना सुंदर हारमोनियम बजाते हैं कि हम लोग बूढ़ा होके भी उतना सुंदर नहीं बजा पाएंगे, जब कितना उम्र हो चुका है। वो 2-3 दिन में ही इतना सीख गए। क्यों? क्योंकि पिछले जीवन के उनका संस्कार है, पिछले जीवन का उनका संस्कार है, इसीलिए बजा सकते हैं। लेकिन नारद मुनि का यहाँ पे जो उल्लेख है ना, उसका पूर्णतया डिफरेंट है। एकमात्र भगवान कृष्ण के साथ ही उनका कुछ मैच होता है। जैसे पुतना का उदाहरण दिया, सकटासुर वध, कंस वध, ये सब वो भगवान द्वारा संभव है। उसी प्रकार नारद मुनि वो विशेष था। तो जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो विजोग की अनुभूति कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके विजोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतः वो नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। ये जो लाइन है ना, ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो
श्रील प्रभुपाद क्या बोले कि ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त मतलब हम सब निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है। हम लोग ये व्यथा, वियोग की व्यथा को अनुभव करते हैं कि कृष्ण से कितना दिन हुआ बातचीत नहीं हुआ। बातचीत ऐसे में तो राधा माधव का दर्शन होता ही है, भागवतम के रूप में है ही, हरिनाम के रूप में है ही भगवान। लेकिन जो भगवत धाम को छोड़ के हम लोग जिस मर्तलोक में आए, इसका मतलब हो सकता है पिछले कितने सारे 84 लाख जीव जोनियों के बाद भटकने के बाद हम लोग अभी मनुष्य जीवन में आए। तो इसका मतलब हम लोग भगवान से बिछड़ के बहुत दिन हो चुका है। तो यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जो भक्त होते हैं, ईश्वर से जो प्रेम करने वाला भक्त होता है, वो निरंतर एवरी टाइम भगवान की वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है। इसका अर्थ अथवा वो नित्य ही मतलब हमेशा दिव्य आनंद में डूबा रहता है। तो वो जैसे एग्जांपल है ना मेटेरियल कि हाथी, मेरा नाना जी बोलते थे हाथी मोल्ले 1.25 लाख बाँचले 1.25 लाख। मतलब हाथी जब तक जिएगा तब तक भी उसका 1.25 लाख मतलब 2,25,000 रुपया उनका दाम है, और जब मरेगा तब भी उनका 2,25,000 रुपया दाम है। अभी प्रश्न कर सकता कैसे प्रभु जी, क्योंकि उसका जो दांत है ना वो बहुत दामी है, बहुत महंगा है, तो मरने के बाद उनका दांत का काम आता है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से जब तक हम लोग भगवान के साथ नहीं है, मतलब जब तक हम लोग भगवान के धाम में नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे, तब तक इस मर्तलोक में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, भगवान कृष्ण के साथ बीजोग की प्रेम की बीजोग व्यथा का अनुभव करना है, इसमें भी आनंद है। और जब भगवत धाम जाएंगे तब तो वहां पे सेवा मिलेगा ही। हाथी मोल्ले 1.25 लाख, जब तक जिंदा रहेगा तब भी उनका उतना ही दाम। उसी प्रकार जो भक्त होते हैं वो अभी भी आनंद में रहता है जब तक इस मर्तलोक में है, प्रचार प्रसार करता है, और जब भगवत धाम चले जाते हैं तो वहां भी आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का जो 19 नंबर श्लोक है, 20 नंबर श्लोक। तो इसमें जो नारद मुनि बताए कि भगवान ने अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी से मुझसे कहा, तो भगवान ने क्या वाणी कहा आगे हम लोग देखते हैं। भगवान ने कहा, मेरे साथ साथ उच्चारण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भगवान का श्लोक है, इसीलिए सभी भक्तगण बोलना है इसको भी वैसे ही जैसे हम लोग उच्चारण किए। अंतास्मिन् जन्मनि, रुकिए, कौन सा रुकिए बाबा, मुझे थोड़ा सुर, हाँ, अंतास्मिन् जन्मनि भवान, हन्तास्मि जन्मनि भवाम मामां द्रष्टुमिमर्हति, मामा द्रष्टुमिमर्हति अविपक्वकषायाणाम् अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। दुर्दर्शोऽहं योगिनाम्। अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्री भगवद गीता में श्री भगवान ने अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों से, यानी रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय दृष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होना हेतु उसे सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है।
किसी एकांत वन में जाकर श्री भगवान के दर्शन यानी साक्षात्कार की खोज करना सत्वगुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां श्री भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाएगा। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतः सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। श्री भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नए भक्त को भी श्री भगवान की खोज करने हेतु जंगल जाने हेतु नहीं, अपितु श्री भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने का सुझाव दिया जाता है। श्री भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है और यह वन में जाने की अपेक्षा उत्तम है। श्री नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्य व्यक्तियों को श्री भगवान का भक्त बनाने हेतु एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतः श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा श्री भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसे प्रचार विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग भगवान क्या बोले नारद मुनि को वो समझ गए। भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को क्या बोला कि हे नारद, मुझे खेद है। खेद है मतलब खेद उर्दू भाषा है, मुझे दुख है, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वो मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो ये श्लोक हम सभी भक्तों पर लागू होगा। अगर हम लोग भक्ति जीवन में 100% अगर सेवा नहीं करेंगे भगवान का, पूर्णतः 100% भक्तिमय सेवा में, भगवान की कथा में भगवान को पूर्णतः अगर नहीं जानेंगे, तो क्या होगा? मुझे अगले जन्म के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा भगवान के पास पहुंचने के। नारद मुनि के इस घटना के माध्यम से हम लोग समझे। भगवान ने पहला लाइन में क्या बताया? पहले लाइन में बताया कि हे नारद, मुझे खेद है, मुझे दुख है। क्या दुख है? कि तुम इस जीवन काल में मुझे देख नहीं सकोगे। क्यों नहीं देख सकोगे? क्योंकि जिनकी सेवा अपूर्ण होती है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वो मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। हाँ, तो ये श्लोक किसके लिए है? नारद मुनि के लिए या हमारे लिए? ये हमारे लिए। नारद मुनि के माध्यम से, जैसे मूवी में क्या होता है, फिल्म का अर्थ क्या है? समाज का दर्पण। उसी प्रकार ये शास्त्र ग्रंथ के माध्यम से भक्ति जीवन में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त करेंगे, वो चीज का दर्पण दिखा गया शास्त्र में। वो चीज बताया गया कि नारद मुनि क्यों नहीं भगवान को प्राप्त किए, क्योंकि लाइक दैट। हम लोग भगवान को क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? क्योंकि ये कंडीशन है। तो नारद मुनि का कंडीशन क्या था? कि अपने जीवन में पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं था, 100%। कलमश, भौतिक कलमश का अर्थ क्या है? भौतिक कलमश का अर्थ होता है, भौतिक मतलब तो जानते हैं, भौतिक मतलब इस जगत से रिलेटेड, और कलमश का अर्थ होता है पाप। कोई भी चीज जो भगवान कृष्ण की भक्ति के विरुद्ध हो, उसको कहा जाता पाप या कलमश। तो जब तक इस चीज से हम लोग पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाते, परिष्कृत नहीं हो जाते, तब तक हम लोग भगवान के धाम को नहीं पहुंच सकते। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद या सुध गोस्वामी बारंबार बोलते हैं कि
नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रेषु मतलब कलमश। ये जो भौतिक कलमश जो यहाँ पे जो शब्द आया है, जो भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को बताया कि तुम भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो, तो भौतिक कलमश जो है ना, उसी को एक दूसरा नाम है अभद्र। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया। तो अभद्र को कैसे दूर करे, या भौतिक कलमश को कैसे डिलीट करे, कैसे उसको सर्प एक्सिल दे? नित्यम भागवत सेवा। अगर हम लोग रोजाना श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे, भगवान की महान भक्तों की लीला कथा को श्रवण करेंगे, तो क्या होगा? वो धीरे 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 वो पूर्णतः हम लोग क्लीन हो जाएंगे। और जब क्लीन हो जाएंगे भगवत नाम को प्राप्त करेंगे। नारद मुनि तो इसीलिए भगवान को प्राप्त नहीं किए क्योंकि वो क्लीन नहीं था पूरा। तो हम लोग अगर जीवन काल में ही, मरने से पहले ही अगर हम लोग अपने आप को क्लीन करेंगे, तो ये तो पूरा कन्फर्म टिकट है ना। वेटिंग लिस्ट, आरएससी और सीएनएफ, तीन चीज है। वेटिंग लिस्ट में क्या है? जो भक्ति में आए नहीं। आरएससी में क्या है? जो भक्ति में आए लेकिन सीरियस नहीं है। और कन्फर्म में कौन है? जो गुरु महाराज का या हमारे आचार्यों के विधि विधानों को पूर्णतः 100% पालन करता है। जो पालन करता है मतलब उनका टिकट कन्फर्म है। और जो पालन नहीं करता, भक्ति का जप कर हरे कृष्णा ऐसा करता है, तो आरएससी में है। कोई गारंटी नहीं कि कन्फर्म होगा ही, किसी भी टाइम कैंसिल हो सकता है और प्लेटफॉर्म से रिटर्न आना पड़ेगा घर। तो हम लोग चीज को समझ गए। तो भक्ति विधान को, विधि विधान को अगर हम लोग पूर्णतया 100% सटीकता से पालन करेंगे, मीन्स हम लोग भगवान के पास चले जाएंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। तो हम लोग तात्पर्य को पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा मीटिंग कोड है उसमें। तो अल्टीमेटली हम लोग को समझ में आ गया ये चीज कि अगर हम लोग हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्यों की बात को पूर्णतया पालन करें। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जब हम लोग माध्यमिक परीक्षा देने जाते हैं ना, तो जो प्रोफेसर होते हैं वो लोग पहले टेस्ट पेपर निकालते हैं, गेस पेपर। 3 महीना परीक्षा, जैसे मान लीजिए 1 साल का ये है, तो मार्च में परीक्षा होगा, फाइनल परीक्षा। तो मार्च में परीक्षा होने से पहले जनवरी में एक गेस पेपर निकालते हैं। वो गेस पेपर का अर्थ क्या है? गेस का अर्थ अनुमान, कि संभवतया ये क्वेश्चन आ सकता है या इसी के अंदर आएगा। तो उसी प्रकार हमारे जो परीक्षा, हम लोग भी इस भौतिक जगत में आके जो परीक्षा दे रहे मनुष्य जीवन का, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो परीक्षा, भक्ति रूपी जो परीक्षा हम लोग दे रहे, तो इस परीक्षा का जो कुछ जो हमारे प्रोफेसर है, नारद मुनि, व्यासदेव, श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्य वर्ग, वो लोग एक गेस पेपर निकाले। क्या गेस? तो श्रील प्रभुपाद क्या गेस पेपर निकाले हैं? 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, परीक्षा में यही आएगा। परीक्षा में यही चीज आएगा, 4 नियम पालन, 16 माला जप, नित्यम भागवत श्रवण। अगर ये चीज किए ना तो परीक्षा में पास हो जाओगे। अगर ये नहीं करेंगे तो आप मैथमेटिक्स का ट्यूशन दो, या साइंस का दो, या सोशल साइंस का दो, कोई गारंटी नहीं है कि तुम पास करोगे, क्योंकि हम लोग अपने मन से चल रहे हैं ना। व्यक्ति परीक्षा देंगे मार्च महीने में, जनवरी में गेस पेपर निकला है, अगर उस गाइडेंस के अनुसार वो चले तो जरूर पास करेगा। उसी प्रकार हम लोग जो परीक्षा स्थली में है भक्ति जीवन में, तो श्रील प्रभुपाद जो हमारे प्रोफेसर, उन्होंने गेस पेपर निकाल दिया, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, वैष्णवों का संग करो, वैष्णव अपराध से बचो, 10 विध नाम अपराध से बचो, परीक्षा में यही आएगा। अगर इसको पूर्णतः 100% किया तो, और कोई हम लोग दूसरा चीज देखना है
नहीं, ट्यूशन देने का भी जरूरत नहीं है। ये गेस्ट पेपर जो निकला है उसको पूर्णतया पालन करना है, परीक्षा में हम लोग पास हो जाए। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सोचे कि